वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा काइनेमेटिक्स के ऊपर मैंने 3 लेक्चर्स डाले बेटा। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, को याद होगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी। उसी से रिलेटेड बेटा मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ी सी जो मैं प्रॉब्लम कराता हूँ उसके बाद आप लोगों को भी प्रॉब्लम खुद से करना चाहिए कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे बच्चे। ये कह रहा है एक पार्टिकल है जो ए से मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, विथ स्पीड v, ये ए से बी तक ट्रेवल करता है, फिर विद स्पीड 2v बी से सी तक, और सी से ए तक दोबारा आता है 3v स्पीड के साथ। ठीक है, तो आपसे कहा गया है फाइंड एवरेज स्पीड इन कंप्लीट पाथ। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे बच्चे, बताया था मैंने, बहुत आसान से बता रहा हूं मैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। कोई दिक्कत है? अब देखिए मेरे बच्चे, मान लो इस सर्कल का रेडियस आर है, तो आपको याद होगा एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई क्या होता है बेटा? रेडियस। समझ गए होंगे? तो आर्क क्या हुआ मेरे बच्चे? जो ये लेंथ है कितनी हो गई? जैसे हम ए बी की बात करें तो कितना हो गया? थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या हुई? एंगल कितना है? 90। 90 को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो कितना हुआ बेटा? पाई बाई 2 इंटू आर। सिमिलरली बीसी, बोलो मेरे बच्चे, बीसी क्या होगा? ये 120 है, तो 120 को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 कर दें, कितना हो जाएगा? 2 6 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा, मीन्स 2 पाई बाई 3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 इंटू आर। एंड फाइनली मेरे बच्चे, सी ए जो आर्क है वो कितना आया? रेडियन बदलिए इसको वैल्यू, तो 150 इंटू पाई बाई 180, ये काट दें, 3 5 जा 3 6 जा, तो ये आ गया 5 पाई बाई 6। ये कितना आया था बेटा? 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा आ गया 5 पाई बाई 6 इंटू आर। बात समझ में आ गई? तो ये लेंथ हमने निकाली, ठीक है। अब देखिए जरा टोटल डिस्टेंस क्या है। देखिए मेरे बच्चे, कंप्लीट पाथ में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो सर्कमफेरेंस होगा, और दैट इज क्या होगा? 2 पाई आर। और टोटल टाइम जो लेंगे हम, उसमें पहला टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले में हमारा डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट वाले केस में पाई आर बाई 2, तो दिस इज पाई आर बाई 2 और इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगले वाले में क्या होगा बेटा? 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3 इंटू ये स्पीड 2v है, और फिर क्या होगा नेक्स्ट वाले में? 5 पाई आर बाई 6, 5 पाई आर बाई 6 इंटू 3v। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा। तो t मेरे बच्चे क्या आया? देखो पाई आर बाई 2v, समझ में आ रहा होगा, 2 पाई आर बाई 6v, और फिर हो गया 5 पाई आर बाई 18v। क्या चीज हम एलसीएम ले सकते हैं बेटा?
18v एलसीएम ले लो, तो 2 9 जा मीन्स 9 पाई आर, 6 3 जा 3 2 जा 6 पाई आर, और ये हमारा 5 पाई आर। तो ओवरऑल मेरे बच्चे क्या आया, 5 6 11 9 20 पाई आर बाई 18 v, ये कट जाएगा, दिस इज 10 दिस इज 9। तो टाइम जो हमारे पास आया मेरे बच्चे वो कितना आया, इसको हम रफ कर देते हैं, आप निकाल लीजिए वैल्यू रख के, इसका इस्तेमाल करिए। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है मेरे बच्चे, बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर था बाई टोटल टाइम 10 पाई आर बाई 9v था, तो 9v ऊपर गया, पाई आर से पाई आर गया, 2 5 जा, तो v एवरेज क्या है बेटा 9v बाई 5। इज दैट क्लियर और नॉट? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम हमारा कितना था 10 पाई आर बाई 9v। ओके मेरे बच्चे, ये था टोटल टाइम। तो बहुत ही आसान थी, अगर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन हम निकालना है, ठीक है। ऐसी और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन 3 + 4t + 5t स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, पहला इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन बताना है एट t = 5 सेकेंड। अब एक एक चीज को हम लेके चलते हैं बेटा यहां से। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इनिशियल वेलोसिटी की, बात करता हूं इनिशियल वेलोसिटी। देखिए मेरे बच्चे, इनिशियल का मतलब होता है t = 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, dx by dt। तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या था 3 + 4t + 5t स्क्वायर, सभी को डिफरेंशिएशन आता होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, प्लस 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा d/dt इंटू t 1 होता है, तो 4 × 1 + 5 और t स्क्वायर का क्या होगा 2t, क्योंकि आप जानते हो d/dx x की पावर n क्या होता है हमारा n x की पावर n - 1, तो t स्क्वायर को आप निकाल लोगे 2t 2 - 1 2t आ जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो आई वो 10t + 4 आई, आप इसको एक इक्वेशन ए मान लो। अब इसमें t0 अगर हम पुट करते हैं बेटा तो क्या मिलेगा, ये फैक्टर गया, तो जो v0 होगा दैट विल बी 4। बात समझ में आ गई, मीटर पर सेकेंड। इधर क्लियर? अब दूसरा कह रहे हैं t = 3 सेकेंड, ये तो और आसान है। मान लो t = 3 सेकेंड पे निकालना है, तो वेलोसिटी क्या करोगे, इसमें t3 कर दो, तो 10 × 3 + 4, तो 30 + 4 34 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आंसर आपके आ गए, ए वाला भी आ गया और बी वाला। बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट जो पॉइंट हमें निकालना है वो निकालना है एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं। जो एक्सेलरेशन हमारा है दैट इज dv/dt होता है,
तो d/dt और v की वैल्यू जो आपने निकाली थी बेटा, क्या निकाली थी, 10t + 4, तो 10t + 4, तो 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और t का कितना होगा 1, तो आप एक्सेलरेशन देखो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया। अब ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि t पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो a हमारा है वो t पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे 5 सेकंड पे निकालें एक्सेलरेशन, या 2 सेकंड पे निकालें, या 1 पे निकालें, या 19 सेकंड पे निकालें, या 20 सेकंड पे निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन हमारा थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब एक पॉइंट बेटा इसमें और पूछा गया है, वो हमारा पूछा गया है पोजीशन, और हमें कितने पे निकालना है, t = 5 सेकंड पे। पोजीशन हमारे पास दी थी, देखिए जरा आप दिमाग पे जोड़ डालिए, पोजीशन हमारे पास ये देखो पहले से ही दी है, नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए मेरे बच्चे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज सी, कि पोजीशन निकालना है t = 5 सेकंड में, और हमारे पास x क्या है बेटा, 3 + 4t, t की जगह क्या हो गया 5 + 5t² मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 3 + 20 प्लस ये 25 × 5 125, ठीक है, अरे भाई ये 25 हुआ, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओवरऑल हमारा जो बना 3 और 5 कितना हो गया 8, 2 और 2 कितना हो गया 4, दैट इज 1, ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे बहुत आसानी से हो जाती है। और प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए मेरे बच्चे बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, कह रहा एक बॉडी है जिसका मास m है, its velocity v after time t is given as v = t + t² / 2 + 1, इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है टाइम का, ठीक है बेटा। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड पे पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स F = क्या होता है, ma होता है, मास आपको गिवन है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। बेटा हमारे पास वेलोसिटी है फंक्शन टाइम का, और कितना है हमारा स्मॉल t + t² / 2 + 1, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा हमारा dv/dt, सभी को पता है, डिफरेंशिएट करना आता है सभी को, t का कितना होगा हमारा 1 और +1/2 कांस्टेंट, t² का क्या हो गया 2t और कांस्टेंट का 0, तो t + 1 आ गया एक्सेलरेशन। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, यहां पे एक्सेलरेशन जो हमारा है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, हमें निकालना है t = 2 सेकेंड पे, तो आप कह सकते हो t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या आएगा 2 + 1 मींस 3 मीटर/सेकंड², तो मेरे क्यूब से बच्चे फोर्स क्या होता है ma, m कितना है 5 और 2 सेकेंड पे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, तो दिस इज द फोर्स। कोई दिक्कत है, बहुत आसान, ये पॉइंट तो आपने 9th में ही पढ़ रखा होगा कि फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, करेक्ट पार्टिकल है is moving along x-axis with velocity v, which is the function of time. Velocity is not constant, it is variable with respect to time. Can I find its velocity at t = 1 second?
and average velocity in the given interval of time t equal to 0 to 5 सेकेंड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, आपको बताना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करता हूं मैं। देखिए मेरे बच्चे, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमारे पास बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, लो क्या, 3t माइनस 2t स्क्वायर। अब t इक्वल टू 1 पुट कर दो तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तो बात समझ में आ गई जो बहुत आसान था। अब देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, दिस इज सेकेंड, जो एवरेज वेलोसिटी मेरे बच्चे है वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो x5 माइनस x0, 0 से 5 है बाई टोटल टाइम t। बात समझ में आ गई? तो ये कैसे निकालोगे, एक आसान सा तरीका बताता हूं। v क्या होता है हमारा, dx बाई dt। तो यहां से dx क्या होगा, v dt। तो dx v की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये आपने निकाल रखी है। तो क्या आएगा हमारा, 3t माइनस 2t स्क्वायर है, और इनटू क्या हो गया बेटा, dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 5, यही करना है बेटा। तो इसको आप x0 लो और ये कितना हो जाएगा, x5। ठीक है मेरे बच्चे, और इसका इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया, 5। आता है इंटीग्रेशन? एक बात देखना सारे बच्चे, dx का x अपर माइनस लोअर, तो x5 माइनस x0, 3t dt। तो क्या हो गया, 3t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा दो 0 से 5 माइनस ट्वाइस कांस्टेंट टी स्क्वायर dt का क्या होगा, t की पावर 3/3, 0 से 5। समझ में आ गया? अब देखिए बहुत आसान है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अपर माइनस लोअर, लोअर 0 हो गया, तो 25 इंटू 3 75/2 माइनस 2/3, और इन ब्रैकेट अपर माइनस लोअर, तो 5 की क्यूब कितना होता है, 125, और बाई माइनस क्या हो गया, 0। तो अगर हम देखें तो 75/2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 2 4 5 250 बाई 3। ये आ गया। अब ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज 5 सेकेंड। इसमें रख दीजिए, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे बच्चे, निकल जाएगी। समझ गए मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर थोड़ा सा प्रयास करो तो आराम से हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। ये कह रहा है पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम elapsed। ये आपको दिया हुआ। इट मींस पोजीशन जो है हमारी वो टाइम का एक फंक्शन है। टाइम चेंज होगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप कह रहे हैं हाउ डज इट्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। तो कह रहे एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले बात है हमें गिवन क्या है कि पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब। ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना है, हमें इसको दो बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही होगी चीज। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालते हैं। तो वेलोसिटी जो आती है दैट इज dx by dt, कांस्टेंट छोड़ दो तो d by dt और t क्यूब, इसमें फॉर्मूला लगा दो, आपको याद होगा d by dx x की पावर n क्या होता है बेटा, n(x(n-1) लगा सकते हैं। तो बेटा कितना आएगा, थ्राइस पहले आ गया, थ्राइस के t3 - 1 t², दैट इज वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मेरे बच्चे एक्सेलरेशन क्या आया, दैट इज dv by dt, कांस्टेंट हमारा 3k है तो d by dt t², फिर वही फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, तो थ्राइस k इंटू 2t, तो आप कह सकते हो 6kt। तो दिस इज एक्सेलरेशन। एक चीज इंपॉर्टेंट निकली यहां से कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर इज कांस्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं, यहां पे जरा एक पॉइंट हम आगे बढ़ा देते हैं, आपसे कहते हैं प्लॉट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पहला मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, देखो मेरे बच्चे, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम कैपिटल के टी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन किधर है, y की तरफ, ये कांस्टेंट, और t किधर है, x की तरफ, तो y इक्वल टू mx। कैसा ग्राफ आया मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कैसा ग्राफ आएगा, दिस विल बी द ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। बहुत आसान था, आपने निकाल लिया। सेकेंड मेरे बच्चे, अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हमारे पास इक्वेशन क्या थी वेलोसिटी की, याद करिए 3k_t², ये कांस्टेंट है, ये टर्म आप जानते हो बेटा क्या है, कांस्टेंट। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, दिस इज y, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। v y की तरफ प्लॉट किया है तो ये क्या बन गया हमारा y, ये कांस्टेंट c मान लो, और t है x की तरफ x²। तो x² cy ग्राफ किधर आना चाहिए, पैराबोला आएगा, और किधर आएगा, y की तरफ। तो y की तरफ पैराबोला मींस लाइक दिस। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि कभी कभी ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए ये हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन किसकी है बेटा, पैराबोलिक। याद करो ये मैंने सारे ग्राफ आपको करवा रखे हैं, समझ गए आप? आपको याद होगा कि y इक्वल टू क्या था हमारा, mx प्लस c, c0 कर दिया, y इक्वल टू mx, दैट इज स्ट्रेट लाइन, और y इक्वल टू cx², ये हमारा, या x² इक्वल टू cy की बात है, दिस इज पैराबोला। y-x में ग्राफ खींचे तो ये याद होगा, दिस इज y, दिस इज x। इसकी जरूरत नहीं है कि यहां से ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जो भी चाहे वो उतना क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत आराम से निकलेगी, इतना कठिन नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है 9 से, अदरवाइज आपको सब कुछ ये लगेगा कि आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसको समझना, वैरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, और ए हमारा क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो कहते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t।
देखिए एक्सेलरेशन हमारा होता है dv बाई dt, और एक्सेलरेशन कितना है हमारा अल्फा टी प्लस बीटा, तो dv अल्फा टी प्लस बीटा और dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, t जीरो पे जीरो था इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या आ गई v, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा v, लिमिट अपर एंड लोअर, अल्फा बाहर कर ले तो t dt जीरो से t और प्लस बीटा dt जीरो से t चलेगा। तो अपर माइनस लोअर दैट इज v आ जाएगा, और एक इसके बराबर होगा अल्फा t dt का क्या होता है बेटा टी स्क्वायर बाई टू जीरो से t, और बीटा dt का t जीरो से t। अब देखिए इक्वेशन कितनी आसान हो गई, क्या बन गई बेटा वेलोसिटी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर अपर माइनस लोअर, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी माइनस जीरो टी, तो दिस इज द वेलोसिटी। तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इजी गोइंग परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, ये कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज। अब देखिए बेटा यहां पे जो एक्सेलरेशन है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी चीज क्या दी है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या है जीरो है, तो कहते हैं फाइंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब एक सबसे बड़ी बात आती है, हम एक्सेलरेशन dv बाई dt नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x पोजीशन का। तो याद होगा एक रिलेशन बताया था, वेलोसिटी हमारा क्या था dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन था बेटा हमारा, और इसको अगर हम dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें dx से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन गया dv बाई dx और dx बाई dt, ये वेलोसिटी हो गया। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आया v dv बाई dx। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 2x, और ये हमारा है किसके v dv बाई dx। तो x वाले एक तरफ ले, तो क्या हो गया मेरे बच्चे 2x dx v dv। अब आप इससे भी निकालना चाहते हैं, आपको निकालना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। देखिए मेरे बच्चे जिस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, तो जब डिस्प्लेसमेंट x होगा तो वेलोसिटी क्या होगी v होगी। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, x dx का क्या होगा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला बताया था d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1। बार बार देखो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो लगाइए मेरे बच्चे यहां पावर 1 है ना, तो क्या आएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दो 0 से x, v dv का भी क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हमने लगा दी 0 से v, ये कट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो x स्क्वायर माइनस 0 1/2 बाहर, तो v स्क्वायर माइनस 0, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए मेरे बच्चे x स्क्वायर ट्वाइस इधर लिया दैट इज v स्क्वायर, तो v स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो प्लस माइनस √2x आएगा। अब ये फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, ये फैक्टर क्या है मेरे बच्चे कांस्टेंट है,
अगर कांस्टेंट है तो अगर हम ग्राफ खींचे तो y इक्वल टू क्या होगा mx, तो vx में अगर ग्राफ खींचते हैं, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज x, तो y इक्वल टू mx, कैसा रहेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक चीज और ध्यान देना, ये वैल्यू प्लस भी हो सकता है स्लोप और माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना। +2 लेंगे तो हम यहां पे किसका ग्राफ खींचते हैं कि v इक्वल टू √2x की अगर बात करें तो ये आएगा ग्राफ, और -√2 लोगे तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू -mx, यहां पे क्या है हमारा, दिस इज y इक्वल टू mx, माइनस लेंगे तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा करते रहो, कुछ हम प्रॉब्लम्स कराते रहेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत आसानी से आप फिजिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।